circular cone, radius of base is 7, its height is 24. तो देखिए ये आपका कोन है, रेडियस आपको बेस की कितनी दी गई है 7, हाइट आपको दी गई है इसकी 24. ओके, तो ये स्लैंट हाइट आपकी जब कैलकुलेट करोगे r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर करके 25 आ जाएगी. ओके, a cross section made through the midpoint of the height parallel to the base. हाइट पैरेलल टू बेस, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बना दिया गया है हाफ पे, तो दैट मीन्स यहाँ तक हाइट कितनी रह गई 12 हो गई, और यहाँ पे रेडियस भी कितना हो जाएगा. देखिए अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये वाला बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, पैरेलल है क्योंकि लाइंस, तो सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे. और सिमिलर ट्रायंगल में अगर ये हाफ हो गया है तो रेडियस भी कितना हाफ हो जाएगा. यस और नो? यस मैम. मिड पॉइंट से मैंने कराया था आपको क्वेश्चन ज्योमेट्री में भी, तो ये क्या होता है, ये भी हाफ हो जाएगा. तो आपको क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ द अपर पोर्शन. तो इस छोटे वाला जो कोन बन गया इसका वॉल्यूम बताना है, और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. और यहाँ पे r की वैल्यू आपकी कितनी है 7/2 है, और h की वैल्यू कितनी है 14 है, सॉरी 12 है. क्लियर सबको? यस मैम. यस मैम, क्लियर है. Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बच्चे देखिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर विच विल फिट इनसाइड द क्यूब. एक क्यूब के अंदर पूरा पूरा स्फीयर आएगा तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, रेशियो बताना है दोनों चीजों का. अगर उसकी वॉल्यूम कितना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर हम क्यूब की साइड ए ले लेते हैं, तो अगर ऐसे आपका ये क्यूब बनेगा, राइट, और इस क्यूब के बीच में अगर पूरा पूरा आपका वो आ रहा है सर्कल स्फीयर, तो स्फीयर का जो डायामीटर होगा वो साइड के इक्वल होगा. यस मैम. डायमीटर इक्वल टू ए आ जाएगा, तो रेडियस a/2 आ जाएगा. अब आप दोनों चीजों की वॉल्यूम निकाल सकते हो, ये क्यूब की वॉल्यूम और स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई r क्यूब, दैट मीन्स a क्यूब बाय 8. तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 4 2 जा 8, तो रेशियो क्या आ गया 6:5. ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर. क्लियर? सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट था इसमें कि साइड इक्वल टू डायमीटर होगा. Next, what will be the area of a 4-meter high wall on all 4 sides of a rectangular hall having perimeter this? देखिए आपको एरिया बताना है, हाइट दी गई है और पेरीमीटर 4 वॉल्स का एरिया. मैंने आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला बताया था 2 × L + B × H. यस मैम. राइट, और ये आपको पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगुलर हॉल का, वो कितना होता है 2 × L + B होता है पेरीमीटर. तो ये आपको डायरेक्टली 64 दिया गया और हाइट कितनी दी गई है 4 दी गई है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते 256 मीटर स्क्वायर आंसर है, एरिया आ जाएगा. ऑप्शन ए. ये 7, यू आर नॉट कनेक्टेड टू ऑडियो बच्चे. क्लियर सबको ये क्वेश्चन? Can you repeat this question? Yes, ma'am. Again? Yes, ma'am. बच्चे मैंने आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला बताया था 2 × L + B × H, और ये आपको डायरेक्टली पेरीमीटर ही दिया गया 2 × L + B. उसकी वैल्यू आपको 64 दी गई है, हाइट आपको 4 मीटर दी गई है, तो एरिया कितना आ जाएगा 256 मीटर स्क्वायर. हमें सिर्फ पिछले वाला एक बार दिखा दीजिए मैम, एक बार. ये लीजिए मैम एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना है. बच्चे, आप स्क्रीनशॉट ले लिया, जो भी आपका है, अगर स्क्रीनशॉट या रिटर्न पार्ट रह गया तो आप रिकॉर्डिंग से लिया कीजिए. ओके मैम. Cost of papering of 4 walls of a room is 475. Each one of the length, breadth and height of another room is double that of this room. देखिए अगर आपको 4 walls का कॉस्ट दी गई है तो दैट मीन्स एरिया इनटू पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको 475 दिया गया, और एरिया कितना होता है 2 × L + B × H होता है, राइट. अगर आपको कोई और रूम दिया गया जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीजें डबल है प्रीवियस से,
तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2L प्लस 2B इंटू 2H, राइट। यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2L प्लस B इंटू H, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। और ये तो क्या है आपकी पुराने वाला एरिया है, और कॉस्ट क्या हो रही थी, कॉस्ट से अब कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रही है, तो कॉस्ट यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई हो रही थी और यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई है, तो इस सब की वैल्यू आपको कितनी दी गई थी 475। तो न्यू कॉस्ट पेपरिंग करने की न्यू रूम में कितनी आ जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, तो 4 इंटू 475 कितना होता है 1900 होता है। क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन? Please Yes, explain Yes, ma'am. बच्चे जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो आपको डबल दी गई थी दूसरे रूम की, तो जब आपने डबल पुट की तो आपने देखा कि वो पिछली वैल्यू का 4 टाइम्स हो रहा है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली 475 का 4 टाइम्स कर दिया। Okay, ma'am. ये a plate on a square base is made of brass, is of length x centimeter and width 1 millimeter. The plate weighs this gram if 1 cubic meter of brass weighs. देखिए आपको बोला गया है कि स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर है तो ये भी अगर लेंथ ब्रेथ x होगी और हाइट कितनी है उसकी 1 मिलीमीटर है हाइट, ठीक है। तो हम इसको एक तरह से क्या ले सकते हैं, अगर ये हाइट हो गया तो ये क्यूबॉइड बन गया, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी x इंटू एक्स इंटू 0.1 मीटर इज इक्वल टू, और 1 क्यूबिक मीटर का वेट कितना था 8.4 और टोटल वेट था 4725। 4725 को अगर आप 8.4 से डिवाइड करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगी, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 562.5। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू 0.1 इक्वल टू दिस, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5625 आ जाएगी। देखिए अब आपको इसको कैसे शॉर्ट में करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 72, 74, 76, 75, 75 होगा, बिकॉज लास्ट यूनिट डिजिट 5 से ही आता है 5 आपका, और किसी से 5 नहीं आता है स्क्वायर रूट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मीटर। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Okay. Next question is, a school room is to be built to accommodate 70 children so as to allow 2.2 meter square of floor and this meter cube of space for each child. देखिए अगर हर बच्चे को 2.2 मीटर स्क्वायर का फ्लोर मिल रहा है और 70 स्टूडेंट्स हैं, तो ये टोटल फ्लोर का एरिया आ जाएगा आपका, जिसकी आपको फ्लोर की लेंथ दी गई है 14 मीटर्स और आप ब्रेड्थ निकाल सकते हो यहाँ से। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Clear. 14 5 जो 70, तो ये आंसर ब्रेड कितनी आ जाएगी आपकी 11 आ जाएगी, राइट। अब आपको निकालनी है वॉल्यूम। अब आपके पास लेंथ है ब्रेड्थ है, 14 इंटू 11 इंटू हाइट आप निकालनी है आपको, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करनी थी, ब्रेड्थ हमने कर लिया, अब हाइट निकालनी है। तो वो 70 चिल्ड्रन है और एक चिल्ड्रन को स्पेस कितना मिलता है 11 मीटर क्यूब, तो टोटल स्पेस कितना हो गया वॉल्यूम 70 इंटू 11, 11 से 11 कैंसल, 14 5 70, तो हाइट कितनी हो जाएगी 5 मीटर। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Clear हो गया. Okay, very good. देखिए नेक्स्ट इज, a plot of land is in the form of a rectangle, has dimensions 240 meters and 180 meter. A drain lake 10 meter wide is dug all around it and the earth dug out is evenly spread over the plot, increasing its surface level by 25 centimeter. देखिए ये कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट था आपका 240 by 180 का, ओके। अब आपको बोला गया इसके चारों तरफ ऐसे 10 मीटर वाइड एक ड्रेनलेट बनाई गई है, ओके। ये 10 मीटर वाइड ड्रेनलेट बनाई गई है। अब इसकी कुछ डेप्थ भी होगी, राइट। और जो इसमें से मिट्टी निकली है वो क्या किया हमने, ये जो प्लॉट था इसके ऊपर बिछा दी है सारी, और वो मिट्टी बिछाने से प्लॉट क्या हुआ उसका लेवल 25 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो दैट मीन्स जो प्लॉट का लेवल मिट्टी की निकली कितनी है 240 इंटू 180 इंटू
0.25 आ जाएगा वो। मीटर्स में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितनी मिट्टी निकली, इसके ऊपर इतनी मिट्टी आई हाइट तक, तो ये वॉल्यूम आ जाएगी उस मिट्टी की। इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम, क्लियर। और आप ये देखिए, अब अंदर वाले की 240 और 180 थी, तो बाहर वाले की ये 10 मीटर ऐड होके ये 260 हो जाएगी और ये 200 हो जाएगी साइड्स रेक्टेंगल की। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आप इसका एरिया निकाल लेते हो, जो ये शेडेड पार्ट है जहां से हमने मिट्टी निकाली है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, इनटू में डेप्थ, उस डेप्थ की एरिया इंटू डेप्थ क्या होता है, हाइट क्या होता है आपका, वॉल्यूम होती है। तो आप इस इक्वल टू करोगे 260 इंटू 200 माइनस 240 इंटू 180, इस पूरे को आप जो एरिया निकलेगा उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको इसको जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा डेप्थ कितनी है, डेप्थ आएगी 1.227। दिस विल बी 10800 इक्वल टू 8800 इंटू डी। तो डेप्थ की वैल्यू आपकी 1.227 आ जाएगी। क्लियर सबको? यस मैम। Next, a larger cube is formed from the material obtained by melting 3 smaller cubes of 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. देखिए बच्चे, जितने भी आपके मेल्टिंग वाले क्वेश्चन आएंगे और आपने शेप चेंज की है, तो आपको क्या करना है, दोनों शेप्स का वॉल्यूम इक्वेट कर देना है। ओके, देखिए बड़ा क्यूब है तो हम उसकी साइड ए क्यूब ले लेते हैं, वॉल्यूम उसका ये होगा, और छोटे छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 3 क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो ये रेशो ऑफ द, तो हम बड़े क्यूब की पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, साइड कितनी होगी, ए क्यूब कितना आ जाएगा आपका 125 प्लस 64 प्लस 27, इट विल बी इक्वल टू 216। ओके, और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो बड़े वाले क्यूब की हमें साइड मिल गई। अब आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स एंड द लार्जर क्यूब। देखिए बड़े वाले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब। और स्मॉलर क्यूब्स का कितना आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तीनों का अलग अलग आएगा। क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये 6 Yes, ma'am, clear. 50 और 6 इंटू 36, 6 से 6 कैंसल, इट इज 25 एंड इट इज 18। तो रेशियो क्या आ गया आपका 25:18। ऑप्शन सी आंसर। क्लियर? जब भी आपको मेल्टिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो सभी मेल्टिंग के क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सर्कुलर पाइप्स विद एन इनसाइड डायमीटर ऑफ 1 इंच विल कैरी सेम अमाउंट ऑफ वाटर, दैट मीन्स सेम अमाउंट ऑफ वाटर, दैट मीन्स उसकी वॉल्यूम सेम है। और पाइप किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो हाइट आप सेम लोगे। ओके, तो वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है आप, और पाई आर स्क्वायर एच ले लोगे, राइट। तो नंबर ऑफ पाइप्स निकालना है, छोटे वाले ज्यादा पाइप्स हैं तो वॉल्यूम इक्वेट हो जाएगी, पाई से पाई कैंसल, एच से एच कैंसल, तो n इंटू इसका कितना होगा वॉल्यूम 1/2। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट हो जाएगा। आर स्क्वायर कैसे कट होगा बच्चे, दोनों का देखिए रेडियस अलग अलग है ना, डायमीटर आपको दिया गया है और मैंने इसीलिए स्मॉल आर और कैपिटल आर लिया है। स्मॉल आर 1 इंच डायमीटर था तो हाफ इंच क्या हो जाएगा आपका रेडियस, और इधर 6 इंचेस डायमीटर था तो 3 इंचेस रेडियस हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 पाइप्स होंगे ऐसे। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर? Ma'am, can you explain this question? बच्चे नंबर ऑफ पाइप्स आपको बताने थे कि इतनी वॉल्यूम के कितने सारे पाइप्स होंगे,
जो इतना ही, जो बड़े वाला पाइप है उसके जितना पानी कैरी करेंगे, राइट। तो हमने उन दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वेट कर दिया और उसको नंबर ऑफ पाइप से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, a copper rod of 1 centimeter diameter and 8 centimeter length is drawn into a wire of uniform diameter and 18 meter length। तो बच्चे आप इसमें क्या हो रहा है, देखिए फिर से शेप चेंज हो रही है, और मैंने आपको बोला जब भी शेप चेंज हो रही है तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है। तो कॉपर रोड की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई, 1 सेंटीमीटर डायमीटर था तो वो हाफ सेंटीमीटर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट उसकी थी 8, और उधर वॉल्यूम कितनी है, वो भी वायर भी क्या होती है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है, तो पाई, अरे हमें उसका डायमीटर नहीं पता तो हम आर स्क्वायर ले रहे हैं रेडियस, और 18 मीटर लेंथ है तो हम उसको 1800 सेंटीमीटर उसकी हाइट ले लेंगे। लेंथ इक्वल टू हाइट होती है सिलेंडर के फॉर्म में, तो पाई से पाई कैंसल, और यहां से आप आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्या आ जाएगी, 4 2 8, 2 9, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1/900 आ जाएगी, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/30। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर सबको? वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है आपको। सेम उस टाइप का ही क्वेश्चन है, देखिए इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस ऑफ द पाइप, तो आपकी वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस इनटू हाइट, और वॉल्यूम आपको कितनी दी गई है, 1496। हो जाएगा क्वेश्चन सबका ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, last question. Yes, A hemispherical bowl is 176 centimeter round to the brim. That means जो ये वाला जो पार्ट होता है, सर्कुलर पार्ट होता है हेमिस्फेयर का, वो आपको ये पार्ट की वैल्यू 176 दी गई है। दैट मीन्स आपको 2 पाई आर की वैल्यू 176 दी गई है। राउंड टू द ब्रिम का मतलब क्या है, जो सरकमफ्रेंस उसके सर्कल का है वो आपको 176 दिया है। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। यस, 16, 4 4 16, तो रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। अगर आपकी रेडियस 28 है और आपको बोला गया कि वो हाफ फुल है, पहले वॉल्यूम कितनी होती है हेमिस्फेयर की, 2/3 पाई आर क्यूब होती है, और अभी भी वो कितना है, हाफ फुल है, तो हम इसको और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना है उसमें सूप। तो वो कितने पर्सन्स को सर्व कर सकते हैं हम, तो दैट मीन्स हम n पर्सन्स को सर्व कर सकते हैं। और हेमिस्फेयर शेप के ही ग्लासेस हैं 4 सेंटीमीटर जिनका डायमीटर है, तो वो भी क्या आ जाएगा, 2/3 पाई, और रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 है, तो 2 2 2 8 आ जाएगी रेडियस यहाँ पे। क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am, clear. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।